बच्चों, सोचो अगर एक दिन अचानक सारी आग गायब हो जाए, न खाना पकाने के लिए, न ठंड से बचने के लिए और न ही रोशनी के लिए, अंधेरा ही अंधेरा। और तो और बिना आग के पका खाना भी नहीं मिलता। उफ, कच्चा खाना नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आज हम जानेंगे आग के बारे में, जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। यार, पहले के जमाने में हमारे पूर्वज मतलब आदि मानव, उनको आग जलाना ही नहीं आता था। सोचो कितनी दिक्कत होती होगी। ठंड लगती होगी तो ठिठुरते रहते होंगे, रात को अंधेरा छा जाता होगा तो डर के मारे सोते होंगे, और खाना तो कच्चा ही खाना पड़ा रहता होगा। अरे हाँ, भूल ही गया, आदि मानव मतलब समझते हो ना, वो जो जानवरों की खाल पहनते थे, गुफाओं में रहते थे और उगा बुगा करके बात करते थे। तो यार, बिना आग के उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल रही होगी, है ना। ठंड में ठिठुरते ठिठुरते एक दिन उन्होंने सोचा होगा, यार कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हमें गर्मी मिले, लेकिन कैसे। उनके पास तो मोबाइल नहीं था कि गूगल कर लें हाउ टू मेक फायर। अब बेचारे आदि मानव क्या करते, अपना दिमाग खपाते रहते होंगे। कोई पत्थर पर पत्थर रगड़ता होगा, कोई लकड़ी पर लकड़ी, लेकिन आग नहीं जलती थी। और भूखे तो रहते ही होंगे बेचारे। कच्चा मांस, कच्ची सब्जियां, उफ, मुझे तो सोचकर ही उल्टी आ रही है। तुमको क्या लगता है यार, आदि मानव को कैसा लगता होगा। अब यार, हमारे ये जो पूर्वज थे ना, आदि मानव, ये बड़े ही जुगाड़ू थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि आग एक बहुत ही जरूरी चीज है। एक बार क्या हुआ, एक आदि मानव शिकार करने गया। शिकार तो मिल गया, लेकिन कच्चा मांस खाने का मन नहीं कर रहा था। अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसमें आग लगी हुई थी। डर के मारे तो पहले तो वो भागने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यार ये आग इतनी गर्मी क्यों दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे काम आ सकती है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि जो जानवर आग के पास आ रहे हैं वो जल जा रहे हैं, और जो मांस आग में गिर गया था उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने सोचा, कहीं ये खुशबू इस जले हुए मांस की तो नहीं। और फिर जो उसने वो मांस खाया ना, बस उसे अपनी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना लग। तो हुआ यूं कि एक दिन बड़ा भयानक तूफान आया। जोर जोर से बिजली चमक रही थी और गरज रही थी। कड़ाके की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट देगा। हमारे आदिमानव भाई डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं में दुबके हुए थे। तभी एक जोरदार कड़ाके के साथ बिजली एक सूखे पेड़ी पर गिर गई। और क्या हुआ पता है, वो सूखा पेड़ी आग पकड़ ही गया। आदिमानव ने ये कभी नहीं देखा था। पहले तो वो बहुत डरे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ी और वो आग के पास आए। उन्होंने देखा कि आग से गर्मी मिल रही है और रोशनी भी। ये तो जादू था उनके लिए। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत काम की चीज है। बस फिर क्या था, उन्होंने आग को जलती रखने के लिए उसमें सूखी लकड़ियां डालनी शुरू कर दी, और इस तरह से पहली बार इंसान ने आग पर काबू पाया। चैप्टर 4। अब यार, हर बार बिजली गिरने का इंतजार तो नहीं कर सकते थे ना, तो हमारे ये जो जुगाड़ू आदिमानव थे, उन्होंने आग जलाने के नए नए तरीके ढूंढ निकाले। किसी ने पत्थर को पत्थर से रगड़कर आग जलाना सीख लिया, किसी ने लकड़ी को लकड़ी से। और यार, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जान निकल जाती होगी इनकी भी आग जलाने में। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये काम उनके लिए आसान होता गया। अब वो जब चाहते आग जला लेते थे, और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया। अब उन्हें ठंड से बचने के लिए बिजली या सूरज का इंतजार नहीं करना पड़ी रहता था। जब जी चाहे आग जलाओ और गर्मी पाओ। और सबसे बड़ी बात, अब वो कच्चा खाना खाने के लिए मजबूर नहीं थे। आग जलाओ और स्वादिष्ट खाना बनाओ। क्या बात है। चैप्टर 5। यार, पका हुआ खाना खाने से इंसान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। पहले तो खाना हजम नहीं होता था, पेट खराब रहता था, लेकिन अब पका हुआ खाना खाने से उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। वो पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो गए, और सबसे बढ़िया बात, खाना पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। अरे भाई, कच्चे मांस और पके हुए मांस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इतना ही नहीं, आग की वजह से अब वो फलों और सब्जियों को भी भूनकर खा सकते थे। मतलब अब उनके पास खाने के नए नए ऑप्शन खुल गए थे। सोचो, अगर आग न होती तो आज हम पिज्जा, बर्गर, समोसे और जलेबी जैसी स्वादिष्ट चीजें कैसे खा पाते। धन्यवाद आग। चैप्टर 6। यार, ठंड में ठिठुरना कितना बुरा लगता है ना, खासकर जब सर्दी की रात हो और जोर जोर से हवा चल रही हो। पहले के जमाने में तो हमारे पूर्वजों के पास
न तो गर्म कबड्डी ढे थे और न ही हीटर। ऐसे में आग ही उनका एकमात्र सहारा थी। वो आग जलाकर उसके आसपास बैठ जाते और ठंड से बचते, और अगर कभी ज्यादा ठंड लग रही हो तो आग के पास ही सो जाते। आग की वजह से ही इंसान ठंडे इलाकों में भी रहना सीख पाया, नहीं तो सर्दी से ठिठुर कर मर जाता। तो यार, अगली बार जब भी तुम ठंड में आग ताप रहे हो तो एक बार जरूर सोचना कि आग ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। यार, पहले के जमाने में जंगली जानवरों का बहुत डर रहता था। शेर, चीता, भालू, ये सब आदिमानव को अपना खाना समझते थे। लेकिन फिर आग ने इंसान को इन जानवरों से बचने में भी मदद की। आग से जानवर डरते हैं, तो आदिमानव ने क्या किया? उन्होंने अपने घरों के बाहर आग जलाकर रखनी शुरू कर दी। इससे जानवर उनके पास नहीं आते थे, और अगर कभी कोई जानवर पास आ भी जाता तो वो आग की लपटों को देखकर डर के भाग जाता। इस तरह से आग ने इंसान को न सिर्फ ठंड से बल्कि खतरनाक जानवरों से भी बचाया। यार, बिना बिजली की रात कितनी अंधेरी और डरावनी होती है, ये तो तुम जानते ही हो। पहले के जमाने में तो बिजली थी नहीं। सूरज ढलते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता था। आदिमानव डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं में घुस जाते थे और सुबह होने का इंतजार करते थे। लेकिन फिर आग आई और उसने सब बदल दिया। आग की रोशनी में अब रात भी दिन जैसी लगने लगी। अब आदिमानव रात को भी जागकर अपना काम कर सकते थे। वो रात को भी शिकार कर सकते थे, खाना बना सकते थे और एक दूसरे से बातें कर सकते थे। आग ने उनकी जिंदगी में रोशनी भर दी। अब उन्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं रही। यार, क्या तुम सोच सकते हो कि आग ने इंसान को सिर्फ खाना पकाना और ठंड से बचना ही सिखाया? नहीं, आग ने तो इंसान को बड़े बड़े आविष्कार करने की प्रेरणा दी। आग की मदद से ही इंसान ने धातुओं को पिघलाना सीखा और फिर उनसे औजार और हथियार बनाए। लोहे की खोज तो मानो इंसान के लिए एक क्रांति थी। आगे चलकर आग की ही बदौलत इंजन का आविष्कार हुआ, जिसने कारों, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों को जन्म दिया। आज हम जो तरक्की देख रहे हैं उसमें आग का बहुत बड़ा हाथ है। बिना आग के हमारी दुनिया आज भी पाषाण युग में ही अटकी होती। तो यार, अगली बार जब भी तुम किसी बड़ी मशीन या कार को देखो तो एक बार जरूर सोचना कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आग का ही हाथ है। यार, जरा सोचो, अगर आग का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? सबसे पहले तो हम सब अभी भी कच्चा खाना खा रहे होते। ठंड से बचने के लिए हमें सूरज भैया का ही सहारा होता, और रात होते ही डर के मारे अपने अपने बिलों में घुस जाते। न कोई मोबाइल होता, न टीवी, न ही लाइट। जिंदगी बिल्कुल आदिमानवों जैसी होती। कोई कार, बस, ट्रेन या हवाई जहाज नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पैदल ही चलना पड़ता। मतलब यार, जिंदगी बिल्कुल ही बोरिंग और मुश्किल होती। शुक्र है कि आग का आविष्कार हुआ और उसने हमारी जिंदगी को इतना आसान और सुंदर बना दिया। तो यार, ये थी आग की कहानी। कितनी अद्भुत है ना ये चीज। हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू पाया और हमें यह अनमोल तोहफा दिया। धन्यवाद आग, तूने हमें बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही मजेदार और जानकारी से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार और जानकारी से भरी कहानी के साथ। भोला केवमैन ठंड से जम रहा था। विंटर आ गया था और पोलर बेयर की नाक से भी ज्यादा ठंड थी। डीनो भाई, मैं आइस स्कल्पचर बन रहा हूं। डीनो भाई, उसका ट्रस्टी पेट डिनोसॉर, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रहा था। भोला ने गर्म होने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उसने अपनी फरी एनिमल स्किन उल्टी पहनी। उसने डीनो भाई को तब तक हग किया जब तक डीनो भाई भाग के लेक में डिप लेने नहीं चला गया। गर्म होने का कोई तरीका तो होगा, भोला बड़बड़ाया। उसके दांत आम के पेड़ पर बैठे बंदर की तरह किटकिटा रहे थे। शायद अगर मैं इन्हें जोर से स्मैश करूं तो ये गर्म हो जाएंगे। एक दिन भोला अपना फेवरेट स्नैक बना रहा था, क्रंची बर्ग्स। उसने 2 पत्थर उठाए और उन्हें स्मैश करना शुरू कर दिया। अचानक स्पार्क्स निकली। वाओ! भोला चिल्लाया और पत्थर गिरा दिए। जमीन पर एक सूखे पत्ते ने स्पार्क पकड़ ली और वो आग की लपटों में फट गया। डीनो भाई, तूने देखा? भोला चिल्लाया। उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। डीनो भाई ने कॉशियसली आग को सूंघा। उसके नाक से स्मोक निकल रहा था। डीनो भाई एक स्मार्ट डायनासोर होने के नाते आग के बारे में 1-2 बातें जानता था।
उसने अपने हेड से भोला को नज किया और अपने स्नाउट से आग की तरफ पॉइंट किया। तेरा मतलब ये फायर हमें गर्म कर सकती है? भोला ने अमेज्ड होकर पूछा। डीनो भाई ने खुशी से अपनी विजडम शेयर करते हुए नॉट किया। भोला हेजिटेंटली आग को छूने के लिए आगे बढ़ा। आउच, ये फायर बहुत ज्यादा हॉट है। डीनो भाई हंसते हुए अपना हेड शेक किया। उसने भोला को दिखाया कि ड्राई लीव्स और ट्विग्स से एक छोटी कंट्रोल्ड आग कैसे बनाते हैं। भोला एक फास्ट लर्नर था। उसने बार बार आग बनाने की प्रैक्टिस की। ज्यादा ट्विग्स, कम लीव्स, आग को छोटा रख भोला, छोटा। जल्द ही वो आग लगाने और उसे जलते रहने में प्रो बन गया। उसने डीनो भाई को भी सिखाया कि आग पर डिलीशियस बग्स कैसे रोस्ट करते हैं। ये अब तक का सबसे बेस्ट स्नैक है। भोला ने क्रिस्पी बग खाते हुए कहा। डीनो भाई रोस्टेड ट्रीट से भरे मुंह के साथ खुशी से अग्री हुआ। या भोला, ये अमेजिंग है। भोला की अमेजिंग डिस्कवरी की न्यूज कॉफी ब्रेक पर चीटा से भी तेज फैल गई। भोला के पास फायर है, वो ठंड भगा सकता है। सब लोग भोला की गर्म आग के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने डांस किया, सॉन्ग्स गाए और स्टोरीज सुनाई। बहुत टाइम बाद वो ठंड से नहीं जम रहे थे। ये फायर कमाल की है। हम अपना खाना कुक कर सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को डरा सकते हैं। केवमैन खुश और गर्म महसूस करते हुए पास पास बैठे थे। भोला और डायनो भाई बीच में थे और दिखा रहे थे कि आग पर खाना कैसे कुक करते हैं। भोला हीरो बन गया। उसने सबको सिखाया कि आग को सेफली कैसे बनाते हैं और वाइजली कैसे यूज करते हैं। अब न ठंड में कांपना और न ही रॉ बग्स खाना। थैंक यू भोला, तू बेस्ट फायर स्टार्टर है। डीनो भाई ने भी भोला को एक बड़ी टूथी ग्रिन दी। भोला जानता था कि ये सभी केवमैन के लिए एक ब्राइट और वार्म फ्यूचर की शुरुआत थी। वे टू गो भोला। हे किड्स, डीनो भाई हियर। यू नो, फायर असल में मेरे फ्रेंड भोला जैसे केवमैन ने डिस्कवर नहीं की थी, बल्कि अर्ली ह्यूमंस ने बहुत बहुत टाइम पहले की थी। वो सुपर स्मार्ट थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फायर ने ह्यूमंस को खाना कुक करने, गर्म रहने और डेंजरस एनिमल्स को डराने में हेल्प की। ये गेम चेंजर था। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कैंप फायर के पास बैठो तो भोला और उसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी को याद करना, और याद रखना, आग से हमेशा केयरफुल रहना।